सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश। पांच देव मिल रक्षा करे कि ब्रह्मा विष्णु महेश। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। साथियों सज्जनों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज 20 जून 2026 को मैं आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ और वो भी दोपहर के 1:30 बजे हैं। साथियों, यहाँ मैं गांव की खुली हवा में सांस ले रहा हूँ, जामुन का स्वाद चख रहा हूँ, ककड़ी पकी हुई खा रहा हूँ, खरबूजे पकी हुई खा रहा हूँ, स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ और अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वृक्षारोपण का अभियान चलाकर वृक्षारोपण कर रहा हूँ। और आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि यदि पृथ्वी को रहने लायक बनाना है, यदि पृथ्वी पर बढ़ती हुई तापमान को रोकना है, तो अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं ही नहीं बल्कि उनका संरक्षण भी करें, उनकी देख रेख भी करें और शुद्ध से शुद्धतम प्राणवायु जो हमें मिलती है ऑक्सीजन, उसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ाने की कोशिश करें। हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान भारत का बहुत नज़दीकी संबंध रहा है और ईरान पर किस तरह से इज़राइल और अमेरिका अटैक कर रहा है। उसकी संप्रभुता, अखंडता, सामाजिकता, राजनैतिकता और उसके स्वतंत्र अस्तित्व पर खुला प्रहार कर रहा है। पूरा विश्व समुदाय यूँ तो लग रहा है कि मानो अमेरिका की सामने नतमस्तक है। मुझे ऐसे देश से, ऐसे लोगों से ये कहना है कि पृथ्वी हर एक जीव के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मानव समुदाय के लिए। तो सज्जनों, देवियों, आपसे ये विनम्र निवेदन है कि किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, उसके आंतरिक मामले, उसकी अखंडता, उसकी संप्रभुता, वहाँ चुनी हुई सरकार को बेदखल करने का किसी को भी अधिकार नहीं। यदि कोई भी देश किसी भी देश की संप्रभुता, उसकी अखंडता, उसकी स्वतंत्रता पर
प्रश्न चिन्ह लगाता है और उसे उसके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करता है, तो ये खुलेआम मानवता के लिए सबसे बड़ा आघात होगा। यूं तो हर प्राणी स्वतंत्र रूप से इस पृथ्वी पर आता है और स्वतंत्र रूप से इस पृथ्वी से विदा हो जाता है। हर एक का समय होता है और उसे अपने किए हुए कार्यों के प्रति जिम्मेदार होना पड़ता है। चाहे जितना शक्तिशाली व्यक्ति हो, आखिर एक न एक दिन इस पृथ्वी से उसे जाना ही होगा। चाहे जितना अमीर आदमी हो, उसे एक न एक दिन इस पृथ्वी से जाना ही होगा। इसलिए चाहे जितना शक्ति बढ़ा लें, चाहे जितना आप पैसा बढ़ा लें, एक न एक दिन आपको इस पृथ्वी से आपको वाह्य गमन करना होगा, ये पृथ्वी छोड़ना होगा। तो आप बताइए किस तरह से आप दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर सकते हैं। कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, हर एक देश अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। हर एक देश अपनी रीत रिवाजों, अपनी बोली, अपनी पहचान के लिए विशिष्ट रूप से जाना जाता है। इसलिए हमें किसी भी देश के आंतरिक मामलों में, किसी भी देश के नागरिकों के अधिकारों में, किसी देश के लिए जो सरकार है उसमें हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वो आतंकवादी देश घोषित किया जाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता में दखलंदाजी करना, हस्तक्षेप करना संगीन अपराध है और उसे इस अपराध के लिए दंड देना चाहिए, भले ही वो कितना भी शक्तिशाली राष्ट्र हो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और समस्त भारत के नागरिकों को वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, kindly subscribe and share to your friends. Thank you, one and all.